नमस्कार दोस्तों, आप सभी का हमारे YouTube चैनल विद्यालय एजुकेशन में स्वागत है। मैं सचिन आज आप सभी के लिए बीपीएससी घटना चक्र की जो बुक है, इससे हम लोग बिहार जियोग्राफी कंप्लीट करने वाले हैं। बीपीएससी जो घटना चक्र का जितना भी मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और पिछले प्रीवियस ईयर एग्जाम जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है जो बीपीएससी प्रीलिम्स एग्जाम में पूछे गए हैं, ये सभी बीपीएससी प्रीलिम्स के एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो सभी लोग ध्यान से देखिएगा। और आज की क्लास में आपको जितने भी बिहार स्पेशल से क्वेश्चन पूछे गए हैं बिहार जियोग्राफी के, वो सारे क्वेश्चन कंप्लीट करवाए जाएंगे। इसके पिछली क्लास में हम लोगों ने 30 नंबर क्वेश्चन तक कंप्लीट किया था और आपसे कल की क्लास में पूछा था हमने कि ये मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं, ये क्वेश्चन आपसे पूछा था और इसका आंसर आज की क्लास में आपको मिलेगा। तो चलिए शुरू करते हैं आज की इस क्लास को और क्लास में अंत तक बने रहिएगा और देखिएगा कि आपको आज की क्लास में कितने क्वेश्चन आ रहे हैं और कितने क्वेश्चन नए देखने को मिलते हैं और सभी क्वेश्चन की संपूर्ण व्याख्या की जाएगी। क्लास में अंत तक बने रहकर पूरी क्लास को जरूर देखिएगा। चलिए शुरू करते हैं। 30 नंबर क्वेश्चन है, मुंडा जनजातियां अधिकांशतः बसी हैं मध्य प्रदेश में, उत्तर प्रदेश में, असम में या बिहार में। तो आप सभी को पता है जो मुंडा जनजातियां हैं सर्वाधिक रूप से या अधिकांशतः बिहार में बसी हुई है। ये 38 बीपीएससी 1992-93 में क्वेश्चन पूछा गया था। क्वेश्चन पुराना है लेकिन आपसे क्वेश्चन पूछा जा सकता है। तत्कालीन बिहार के कटिहार, रांची, पश्चिमी सिंहभूम, पलामू, पूर्वी सिंहभूम और गुमला जिलों में मुंडा जनजाति संकेंद्रित है। अभी वर्तमान में बात करेंगे तो ये जो मुंडा जनजाति है आपको ज्यादातर देखने को मिलेगी राजस्थान झारखंड वाले क्षेत्र में, सॉरी झारखंड वाले क्षेत्र में हो जाएगा। रांची जो झारखंड है वहां पर सबसे अधिक ये जनजाति पाई जाती है। 15 नवंबर 2000 को बिहार से काट करके नवनिर्मित झारखंड राज्य के पश्चात जो बना है मुंडा जनजाति बिहार की 5वीं सबसे अधिक जनसंख्या वाली जनजाति है। झारखंड राज्य में जनजातियों की कुल संख्या की दृष्टि से मुंडा जनजाति तीसरी सबसे बड़ी जनजाति है। तो याद रखेंगे मुंडा जनजाति इन सभी में, अगर यहाँ पे बिहार की जगह झारखंड होता तो सही होता, लेकिन ये पहले का क्वेश्चन है इसलिए बिहार इसमें सही हो गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 31, बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 3, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 8, राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 22 या राष्ट्रीय राजमार्ग नंबर 23। याद रखेंगे देखिए ये 1999 का क्वेश्चन है, विभाजन से पहले का क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा सा याद रखेंगे। बिहार से होकर जाने वाला राष्ट्रीय राजमार्ग जो है ये है राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 23 ये बिहार में स्थित है। आप यहाँ पे देखिए राष्ट्रीय राजमार्ग 23 तत्कालीन संयुक्त बिहार के टास से रांची, गुमला, पालकोट और थिथैत नगर को जोड़ता था। 30 नवंबर 2018 के अनुसार बात करेंगे तो बिहार से निम्न राष्ट्रीय राजमार्ग गुजरते हैं। ये 30 नवंबर 2018 के रिपोर्ट के अनुसार है। 27 ईस्ट, 27 ईस्ट वेस्ट, 31, 33, 231, 327 और 227, 22, 120 और 19 GQ, ये सभी जितने भी राजमार्ग हैं ये यहाँ से बिहार से गुजरते हैं। बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की जो टोटल संख्या है, कुल लंबाई की बात करेंगे तो इसमें जो है टोटल लंबाई है 5940 किलोमीटर। 2021 तक के आंकड़ों के अनुसार 5940 किलोमीटर टोटल नेशनल हाईवे की लंबाई है, याद रखेंगे। और यहाँ पे सबसे राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 जो है ये सबसे लंबा है। बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन सा है? तो याद रखेंगे बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग की बात करेंगे ये है सबसे लंबा 27, राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 27 है जिसकी लंबाई है 487 किलोमीटर और ये बिहार का सबसे लंबा राष्ट्रीय राजमार्ग है, ये भी आप याद रखेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है 32 नंबर प्रश्न है, बिहार में राष्ट्रीय राजमार्गों की कुल लंबाई कितनी है? तो ये आपको बताया 1913 नहीं, ये सारे डाटा गलत है। वर्तमान में बात करेंगे 2018 के अनुसार 5918 किलोमीटर है, इतना ही आंकड़ा इसमें था। 5940 सॉरी, यहाँ पे 5940 किलोमीटर इसमें 2018 तक का 2021 तक का आंकड़ा है। ये 2021 तक का आंकड़ा है 5940 किलोमीटर टोटल लंबाई है राष्ट्रीय राजमार्ग की लंबाई बिहार में। सबसे बड़ा है आपका नेशनल हाईवे 27 जिसकी लंबाई है 487 किलोमीटर, ये नेशनल हाईवे 27 की है, ठीक है। नेशनल हाईवे 27 ये बिहार का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है। अगला क्वेश्चन है 33, छोटा नागपुर के जंगल हैं सदाबहार, पतझड़, सवाना, कांटेदार। अपना उत्तर निम्नलिखित कोटों से चुनना है। तो याद रखिए जो छोटा नागपुर के जंगल है ये पतझड़ भी है और सवाना भी है। तो पतझड़ और सवाना प्रकार के जंगल हैं,
इसलिए सी ऑप्शन हो जाएगा। 2 और 3 इसमें सही है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 34। क्वेश्चन नंबर 34 है, बिहार में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित हैं जमशेदपुर में, बोकारो में, बरौनी में या रांची में। देखिए ये 1997-98 का क्वेश्चन है, इसलिए उस समय जो है ये बिहार आपका, बिहार में जो रांची था ये बिहार में आता था, लेकिन वर्तमान में भी ये जो रांची है ये झारखंड में आता है। आप सभी को पता है ये आपको किस में आता है, झारखंड में। इसलिए आपको याद रखेंगे बी है, ये आपका रांची इसका राइट आंसर हो जाएगा। रांची में भारी मशीन निर्माण प्लांट स्थित है, बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लेकिन अगर आप बोलेंगे तो ये झारखंड में आता है। तत्कालीन बिहार में भारी मशीन निर्माण हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड की स्थापना 1958 में रांची में की गई थी, लेकिन हैवी इंजीनियरिंग कॉर्पोरेशन लिमिटेड पूंजीगत उपकरण, मशीन टूल्स, स्पेयर पार्ट्स का निर्माण देश के प्रमुख उद्योगों को उनकी आपूर्ति करता है ये, और ये जो है रांची में स्थित है। तो अगर अब आपसे पूछेगा तो आपको रांची लगाना है, जो कि झारखंड में स्थित है। अगला प्रश्न है 35। टाटा लौह इस्पात कारखाने में लौह अयस्क की पूर्ति होती है बैलाडीला से, क्योंझर से, मयूरभंज से या सिंहभूम से। तो सबसे अधिक टाटा लौह इस्पात कहाँ पे है, सिंहभूम में, और ये कहाँ है, ये झारखंड में है, सिंहभूम। टाटा लौह इस्पात कारखाना जो है ये लौह अयस्क की पूर्ति सिंहभूम क्षेत्र से होती है, और ये सिंहभूम आपका झारखंड वाले इलाके में पड़ता है, झारखंड में ये पड़ता है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 36। निम्न में से किस जिले में बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान स्थित है। यदि 66वीं बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है, एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है, नालंदा, भागलपुर, पश्चिमी चंपारण, पूर्वी चंपारण, उपयुक्त में से कोई नहीं है, एक से अधिक। बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान है कौन सा, वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान। वाल्मीकि राष्ट्रीय उद्यान है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। यह है बिहार का एकमात्र राष्ट्रीय उद्यान, और यह कहाँ पर स्थित है, ये आपका पश्चिमी चंपारण पर स्थित है। सी ऑप्शन राइट हो जाएगा, पश्चिमी चंपारण। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 37। बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, हजारीबाग, नालंदा, गया, जमशेदपुर। याद रखेंगे ये आपका 2044 बीपीएससी 2000 का क्वेश्चन है। और बिहार का कौन सा शहर वन्य जीव अभ्यारण्य, वाइल्ड लाइफ सेंचुरी है और राष्ट्रीय पार्क के लिए प्रसिद्ध है, ये हजारीबाग। याद रखेंगे हजारीबाग इसके लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और ये उस समय संयुक्त तो जब बिहार और झारखंड मतलब एक ही में थे तब का क्वेश्चन है, 2000 का क्वेश्चन है। याद रखेंगे वर्ष 2000 से पूर्व संयुक्त तो बिहार जो है झारखंड में, बिहार के हजारीबाग में वन्यजीव अभ्यारण्य और राष्ट्रीय पार्क दोनों थे। वर्तमान में हजारीबाग झारखंड राज्य में स्थित है, तो आपको सभी को पता है, लेकिन ए ऑप्शन इसका राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट है 38। निम्नलिखित में से कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, वाल्मीकि, राजगीर, भीम बांध, गौतम बुद्ध। उपयुक्त में से कोई नहीं, ये उपयुक्त में से एक से अधिक। 65वीं बीपीएससी 2019 में ये क्वेश्चन पूछा गया था। और याद रखिए कौन सा वन्यजीव अभ्यारण्य बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, मुंगेर जिले में आपका भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य स्थित है। वाल्मीकि टाइगर रिजर्व आपका पश्चिमी चंपारण में स्थित है। याद रखेंगे पश्चिमी चंपारण में वाल्मीकि स्थित है, और भीम बांध आपका ये आपका स्थित है, भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य ये बिहार के मुंगेर जिले में स्थित है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। भीम बांध वन्यजीव अभ्यारण्य की स्थापना वर्ष 1976 में बिहार के मुंगेर जिले में हुई है। याद रखिएगा आप सभी लोग, दो क्वेश्चन है, अगर आपको नए लगते हैं तो इनको एक बार आप जो है क्या करिएगा, नोट डाउन जरूर कर लीजिएगा, जिससे कि आपको इसका बेनिफिट होगा और ज्यादा से ज्यादा आप क्वेश्चन ज्यादा टाइम तक याद रख सकेंगे। ये सारे बीपीएससी प्री एग्जाम में पूछे गए क्वेश्चन है, तो आपको इसलिए भी ये बहुत बेनिफिट होंगे, ताकि ऐसे ही क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछे जाएंगे बीपीएससी के द्वारा, और आपसे कोई भी क्वेश्चन रॉन्ग ना हो। ठीक है, आपको ये क्वेश्चन करने के पश्चात आपको बीपीएससी का जो पैटर्न है, पैटर्न मालूम चलेगा कि किस पैटर्न पर बीपीएससी आपसे क्वेश्चन पूछता है। तो क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा और बताइएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, इसका देखिए भीम बांध का क्षेत्रफल की बात करेंगे। टोटल क्षेत्रफल इसका 681.99 वर्ग किलोमीटर, और दिए गए अन्य विकल्प में वाल्मीकि वन्य प्राणी अभ्यारण्य पश्चिमी चंपारण में है, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य, गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य ये आपका गया जिले में स्थित है। गौतम बुद्ध पक्षी अभ्यारण्य ये आपका गया जिले में स्थित है, और राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य नालंदा जिले में स्थित है। राजगीर वन्यजीव अभ्यारण्य ये आपका नालंदा जिले में स्थित है, ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 39। निम्नलिखित में से कौन सा स्थान बिहार में वन्य जीव के लिए प्रसिद्ध है, भागलपुर,
बोध गया, पटना, हजारीबाग। तो अभी आपको बताया बोध गया, बोध गया बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ये जो है बोध गया आपका गौतम बुद्ध पक्षी अभयारण्य के लिए प्रसिद्ध है, याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 40। कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन जो बिहार में स्थित हैं इस प्रकार हैं। ये आपका बीपीएससी प्री 1999 का क्वेश्चन है। जब बिहार का विभाजन नहीं हुआ था उस समय का क्वेश्चन है, याद रखेंगे। तो उस समय कोयले पर चलने वाले 3 थर्मल पावर स्टेशन थे। कौन कौन से? बोकारो था, बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीह। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, बोकारो, चंद्रापुर और संतालडीह। बोकारो, चंद्रपुर और संतालडीह 3 पावर स्टेशन हैं जो कोयला आधारित हैं और वर्तमान में तीनों कहाँ पर? झारखंड में स्थित हैं। बोकारो, चंद्रपुर और संतालडीह ये तीनों झारखंड में स्थित हैं वर्तमान में। और वर्तमान में जो बिहार में है, तो बिहार में कौन कौन से हैं? बिहार में है बरौनी, बाढ़ और कहलगांव कोयला आधारित थर्मल पावर स्टेशन एनटीपीसी द्वारा संचालित हैं। तो एक चीज आपको याद रखना है, कौन कौन से हैं? बरौनी है बिहार में, वर्तमान में बात करेंगे बरौनी, और फिर है आपका बाढ़, बरौनी, बाढ़ और कहलगांव। कहलगांव ये तीनों जो है कहाँ स्थित है? बिहार में स्थित है और ये तीनों कोयला आधारित पावर प्लांट है, एनटीपीसी के द्वारा संचालित है। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 41। बिहार में मैथन उत्पादन करता है आप शक्ति, जल शक्ति, अणु शक्ति या सौर शक्ति। जो मैथन बांध है, मैथन बांध की बात की गई है। तो बिहार में जो मैथन बांध है ये दामोदर की सहायक नदी बराका नदी पर बना हुआ है। मैथन बांध जो है ये उत्पादन करता है और ये जल शक्ति, जल से विद्युत उत्पादन करता है, याद रखेंगे। जल विद्युत स्टेशन उत्पादन का है ये, और जल से विद्युत उत्पादन करता है ये। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मैथन बांध, बिहार में मैथन बांध जल शक्ति उत्पादन करता है। यहाँ पे देख सकते हैं मैथन डैम का जो निर्माण है ये दामोदर की सहायक बराका नदी पर किया गया है। जो दामोदर मैथन बांध है इसका निर्माण दामोदर की सहायक नदी बराका नदी पर हुआ है और यहाँ पर जल विद्युत संयंत्र की स्थापना की गई है। मैथन बांध झारखंड के धनबाद जिला में, जबकि मैथन जल विद्युत स्टेशन पश्चिम बंगाल में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न है आपका क्वेश्चन नंबर 42। नंबर 42 है पुराना बिहार का कितना प्रतिशत जमीन लेकर झारखंड राज्य बना है? सभी को पता है कितना प्रतिशत जमीन लिया है, तो याद रखेंगे 45.85%। 45.85% लेकर के जमीन बिहार से अलग होकर के झारखंड राज्य बना है, याद रखेंगे। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। झारखंड राज्य बनने से पूर्व संपूर्ण बिहार का क्षेत्रफल था 1,73,877 वर्ग किलोमीटर में से 79,714 वर्ग किलोमीटर जो है लेकर के 79,714 वर्ग किलोमीटर क्षेत्रफल 15 नवंबर 2000 को नया झारखंड राज्य निर्मित किया गया। आपसे ये क्वेश्चन पूछा जा सकता है। अतः पुराने बिहार राज्य का 45.84% जमीन लेकर झारखंड राज्य बना और वर्तमान में बिहार का कुल क्षेत्रफल आप सभी को पता है 94,163 वर्ग किलोमीटर। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 43। झारखंड बनने के पश्चात बिहार में लगभग कितने जिले रह गए? उस समय जब झारखंड अलग हुआ था बिहार से, उस समय कितने जिले रह गए थे ये बताना है। 37, 65, 60, 62। तो याद रखिए उस समय 37 जिले रह गए थे, लेकिन बाद में अभी वर्तमान में कितने जिले हैं? वर्तमान में 38 जिले हैं। 38वां जिला कौन सा बना है? अरवल। मैं अभी बता दूं, झारखंड बनने के पश्चात 37 जिले रह गए थे। झारखंड निर्माण से पूर्व बिहार में 55 जिले थे, याद रखेंगे। और नवनिर्मित राज्य झारखंड में बिहार के 18 जिले चले गए। वर्तमान में बिहार में 38 जिले थे। टोटल बिहार में 38 जिले हैं और 38वां जिला है अरवल। अगस्त 2001 में जहानाबाद को विभाजित करके अरवल जिला को बनाया गया। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 44। 44 नंबर प्रश्न है बिहार की सिंचाई क्षमता अंततः कितनी है? बिहार की सिंचाई क्षमता की बात करेंगे 89.20 लाख हेक्टेयर, यही बिहार की सिंचाई क्षमता है। ये आपका 1995 का क्वेश्चन है, ठीक है। संयुक्त तो बिहार में 89 लाख हेक्टेयर भू क्षेत्र सिंचित था, किंतु वर्तमान में 2020-21 की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे बिहार का लगभग 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता है और वहीं संभावित क्षमता 117.54 लाख हेक्टेयर तक है। तो संभावित की बात करेंगे तो 117.54 लाख और बिहार का लगभग अगर एग्जैक्ट बोलेंगे तो 81.91 लाख हेक्टेयर सृजित क्षमता इसमें शामिल है। क्वेश्चन नंबर 45। मूरी जाना जाता है, जो मूरी है, मूरी किसके लिए जाने जाता है?
बॉक्साइट खनन हेतु, एल्यूमिनियम प्लांट हेतु, अल्कोहल प्लांट हेतु या स्पंज लोहे प्लांट हेतु। याद रखिए जो मूरी प्लांट है, मूरी मूरी जाना जाता है एल्यूमिना प्लांट हेतु। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। मूरी में हिंडाल्को का एल्यूमिनियम शोधन संयंत्र है और वर्तमान में मूरी झारखंड राज्य में स्थित है। मूरी किसके लिए जाना जाता है? एल्यूमिनियम प्लांट के लिए, और ये कहाँ स्थित है? झारखंड राज्य में स्थित है। ये भी आप याद रखेंगे। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 46। 40 नंबर प्रश्न है, कौन सा प्रमुख उद्योग मूरी में स्थापित है? अभी बताया आपको, ये एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है मूरी में, और ये मूरी उद्योग कहाँ, मूरी कहाँ स्थापित है? ये झारखंड में स्थित है, और यहाँ पर एल्यूमिनियम उद्योग स्थापित है। भैया ए ऑप्शन इसमें राइट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 47, पटना का स्थानीय समय भारत के मानक समय से आगे है, भारतीय मानक समय से पीछे है। वही है जो भारतीय मानक समय है, भारतीय मानक समय से संबंधित नहीं है। याद रखेंगे जो पटना का मानक समय है ये भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है। ठीक है, तो इसलिए इसका राइट आंसर हो जाएगा ये भारतीय मानक समय से आगे है। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, पटना का मानक समय भारतीय मानक समय से निर्धारित होता है, और भारत का मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पूर्वी देशांतर है, जो प्रयागराज, इलाहाबाद से मिर्जापुर एवं मिर्जापुर से होते हुए गुजरती है। और भारत का मानक समय ग्रीन बिटवीन टाइम जीएमटी से 5.5 घंटे आगे है, जबकि पटना का जो स्थानीय समय है भारतीय मानक समय से आगे है, क्योंकि पटना 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है। तो जैसे जैसे इनकी स्थिति मतलब स्थिति चेंज होती है, वैसे वैसे तो जो मान है बढ़ता जाता है। याद रखेंगे ये भारतीय मानक समय से आगे है। भारतीय मानक समय 82 डिग्री 30 मिनट पर स्थित है, पूर्वी देशांतर पर स्थित है भारतीय मानक का समय, और जो बिहार है, बिहार पे 85 डिग्री 13 मिनट पूर्वी देशांतर पर अवस्थित है, इसलिए दोनों में चेंज है। अगला प्रश्न है 48, जुलाई 2018 तक पटना जिला बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 2018 तक पटना जिला है ये बिहार के कितने जिलों से सीमाबद्ध था? तो 9 जिलों से ये सीमाबद्ध था। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, 9 जिलों से सीमाबद्ध था। पटना जिले की सीमा भोजपुर, सारण, वैशाली, समस्तीपुर, बेगूसराय, लखीसराय, नालंदा, जहानाबाद, अरवल जिलों से संबंधित है। अगला प्रश्न 49, बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? ये 1996 का क्वेश्चन है, मतलब विभाजन से पहले का प्रश्न है, पुराना प्रश्न है, लेकिन याद रखिएगा बिहार सरकार की जो मतलब बिहार में कृषि योग्य भूमि का कितना प्रतिशत भाग सिंचित है? 50% से अधिक। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 50। क्वेश्चन नंबर 50 है, पूर्व में बंगाल का दुख, स्वरो ऑफ बंगाल कही जाने वाली बिहार से उद्गम होने वाली नदी कौन सी है? बराकर, दामोदर, मयूराक्षी, सुवर्ण रेखा। पूर्व में जो बंगाल है, बंगाल का दुख कौन सी नदी को कहा जाता है? दामोदर नदी को। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। और बिहार के दुख किसे कहा जाता है, या बिहार का शोक किसे कहा जाता है? कोसी नदी को। कोसी नदी को बिहार का शोक कहते हैं, और दामोदर नदी को पश्चिम बंगाल का शोक कहते हैं। ये भी आप याद रखेंगे। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 51। क्वेश्चन नंबर 51 है, बिहार में उत्पादन की दृष्टि से चावल के बाद दूसरी फसल कौन सी है? चावल के बाद दूसरी फसल गेहूं है। ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। यहाँ पे बिहार आर्थिक समीक्षा 2021-22 के अनुसार देख लीजिए, विभिन्न फसलों का उत्पादन क्रम इस प्रकार है। कुल खाद्यान्न उत्पादन 179.52 लाख टन हुआ है। सबसे अधिक चावल हुआ है 7,392.72 हजार टन, गेहूं 6,635.02 हजार टन, मक्का की बात करेंगे 3,521.41 हजार टन। 2016 में मक्का उत्पादन के लिए कृषि कर्मण पुरस्कार बिहार को दिया गया है। वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ये पूछा जा चुका है। चने की बात करेंगे, चना 54.50 हजार टन यहाँ पे उत्पादन हुआ है। 52 नंबर प्रश्न है, 52 नंबर प्रश्न, बिहार के मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? जो बिहार है, बिहार की मुख्य खाद्यान्न फसलें कौन सी हैं? अभी बताया आपको, चावल, गेहूं और मक्का। चावल, गेहूं और मक्का यहाँ की प्रमुख खाद्यान्न फसलें हैं। ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 53, बिहार में कृषि का स्वरूप क्या है? जो बिहार है, बिहार में कृषि का कैसा स्वरूप है ये बताना है आपको। जीवनदायी, व्यावसायिक, निर्यातोन्मुखी या आत्मनिर्भर। याद रखिएगा बिहार में कृषि का जो स्वरूप है ये एक आत्मनिर्भरता वाला है। ठीक है, याद रखेंगे ये आत्मनिर्भर स्वरूप है। फिर चौथा इसमें ऑप्शन सही है,
केवल 4, डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 54 नंबर प्रश्न है, इनमें से कौन सा सत्य है ये बताना है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक रहा है, एकदम सही है। बिहार को उड़ीसा से 1911 में अलग किया गया, ये गलत है। बिहार को उड़ीसा से नहीं, बिहार को बंगाल से उड़ीसा सहित बंगाल से अलग किया गया था 1911 में। और उड़ीसा से कब अलग किया गया? 1936 में अलग किया गया था उड़ीसा से। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से लगती है, ये भी गलत है। बिहार में एक सदनीय विधान पालिका है, ये भी गलत है। बिहार में द्विसदनीय विधान पालिका है, विधानसभा और विधान परिषद। ये डी ऑप्शन 20 में गलत हो जाएगा, ए ऑप्शन इसका राइट है। बिहार कोयले और अभ्रक का मुख्य उत्पादक था, परंतु झारखंड राज्य बनने के बाद अब ऐसा नहीं रहा। उड़ीसा को वर्ष 1936 में बिहार से अलग कर नया राज्य बनाया गया था। झारखंड राज्य बनने के बाद बिहार की सीमा उड़ीसा से नहीं लगती है, ठीक है। और बिहार में द्विसदनीय विधायिका है। आपको क्लियर हो गया। क्वेश्चन नंबर 55 है। और दोस्तों, अगर क्लास आपको पसंद आ रही है, ये देखिए घटना चक्र पूर्वावलोकन के क्वेश्चन है, जो सामान्य बीपीएससी का घटना चक्र है। बीपीएससी घटना चक्र का पूर्वावलोकन जो आता है पूरा, उसके ये क्वेश्चन है। आप हमने जब देखे होंगे तो आपको पता लग गया होगा। और ये सभी नए क्वेश्चन भी हैं, पुराने क्वेश्चन भी हैं, जो भी बीपीएससी के द्वारा पूछे गए हैं। अगर ये कोई भी क्वेश्चन, सिंगल क्वेश्चन भी कोई रिपीट होता है तो आपका 100% वहां पे मैच करेगा, सही होगा आपका आंसर। तो इसलिए आपको ये क्वेश्चन जरूर करने चाहिए। इससे आपको ये भी पता लगता है कि जो है बीपीएससी कैसे, किस टाइप के क्वेश्चन पूछता है, ठीक है। पलामू हमने जो है 2019 से 2020, 2021, 2022, 2023 ये सारे बीपीएससी के पेपर सॉल्व करवा रखे हैं। अगर अभी तक आपने नहीं देखा है तो जाकर के चैनल पे हमारे, वहां पे आप सामान्य अध्ययन की क्लास में देख सकते हैं। वहां पे कंप्लीट पेपर सॉल्व करवाया गया है। 19, 22, 21, 20 सारे क्वेश्चन पेपर सॉल्व करवाए गए हैं, जिससे कि आपको कभी बेनिफिट मिलेगा। पलामू रांची किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? लौह अयस्क, तांबा अयस्क, मैग्नीज अयस्क या बॉक्साइट अयस्क? जो झारखंड की राजधानी रांची है, वहां पे पलामू में लौह अयस्क के लिए प्रसिद्ध है, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। इंडियन मिनरल ईयर बुक 2019 के अनुसार झारखंड के पलामू जिले में निम्नलिखित खनिजों के भंडार हैं। कौन कौन से हैं? बाइराइट, बॉक्साइट, डोलोमाइट, फायर क्ले, ग्रेफाइट, मैग्नेटाइट लौह अयस्क, क्वार्टजाइट, स्टीराइट, रॉक फास्फेट, लाइमस्टोन, फेल्सपार, एंडोलोसाइट, ग्रेनाइट। ये सभी जो अयस्क हैं ये झारखंड के पलामू जिले में स्थित हैं। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 56। 56 नंबर प्रश्न है, देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है? बिहार से प्राप्त है ये बताना है। लगभग 36%, लगभग 60%, लगभग 16% या उपरोक्त में से कोई नहीं। देश के कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार से प्राप्त है? ये पुराना क्वेश्चन है, 1996 का क्वेश्चन है। उस समय बिहार में सबसे अधिक जो है कुल खनिज उत्पादन का कितना प्रतिशत बिहार में प्राप्त है, ये उपरोक्त में से कोई नहीं होगा, क्योंकि इससे भी अधिक वर्तमान में भारतीय माइंस ब्यूरो 2019-20 की रिपोर्ट के अनुसार देखेंगे तो देश में कुल खनिज उत्पादन जो परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़ करके, जबकि कुल खनिजों में बिहार का हिस्सा 3% है। तो अभी वर्तमान में बिहार का हिस्सा 3% है, और उस समय जो है बिहार का इनमें से कोई नहीं था। याद रखेंगे, इसका राइट आंसर हो जाएगा 3%, इसका राइट आंसर है अगर वर्तमान में देखेंगे आप, ठीक है। कौन कौन से छोड़कर? परमाणु और ईंधन खनिजों को छोड़ करके। और ये पहले का क्वेश्चन है, इसलिए उपयुक्त में से कोई नहीं हो जाएगा। अगला प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 57। देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का क्या स्थान है? तीसरा, चौथा, दूसरा या पहला? 1995 का क्वेश्चन है। उस समय जो है बिहार में जो है देश में कच्चे तांबे के उत्पादन में बिहार का दूसरा स्थान था उस समय 1995 में। ये ऑप्शन प्रश्न सही हो जाएगा, ये ऑप्शन यहाँ पे सही हो जाएगा। तांबा उत्पादन में तत्कालीन बिहार का स्थान दूसरा है, और तत्कालीन परिस्थितियों में अभीष्ट विकल्प सी है। वर्तमान में तांबा उत्पादन में बिहार में नहीं होता है। अगर वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में तांबे का उत्पादन नहीं होता है। उस समय जब ये क्या है कि उस समय जो है जब ये विभाजन नहीं हुआ था, उस समय का डाटा था, जो तांबे का उत्पादन है ये झारखंड में होता है, इसलिए इसका राइट आंसर सी हो गया उस टाइम के अकॉर्डिंग। अभी वर्तमान में
तांबे का कोई भी उत्पादन बिहार में नहीं होता है। अगला प्रश्न है 58 नंबर क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन कौन से खनिज बिहार में मिलते हैं? कोयला, लौह, मैग्नीज, पेट्रोलियम। निम्न में से उत्तर बताना है। याद रखेंगे इसमें जो है कोयला प्राप्त होता है, फिर आपको मैग्नीज भी प्राप्त होता है और लौह अयस्क भी प्राप्त होते हैं। पेट्रोलियम यहाँ पे नहीं पाया जाता है, तो ये इसका राइट आंसर हो जाएगा सी, कोयला, लौह और मैग्नीज। ये तीनों चीजें बिहार में प्राप्त होती हैं और ये बीपीएससी प्री 2000 का क्वेश्चन है। तत्कालीन बिहार जो वर्तमान झारखंड में कोयला, लौह अयस्क तथा मैग्नीज तीनों ही मिलते थे और पेट्रोलियम यहाँ नहीं मिलता है, अतः तत्कालीन पृष्ठ में अभिष्ट विकल्प सी हो जाएगा। बिहार में वर्तमान में उत्पादित होने वाले खनिज कौन कौन से हैं? वर्तमान की बात करेंगे यहाँ पे लाइमस्टोन, अभ्रक, पायराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट, ये ऐसे पाए जाते हैं। तो इसलिए वर्तमान की बात करेंगे तो वर्तमान में ये कोई भी नहीं होगा। कोयले का उत्पादन अनुमानित भंडार है यहाँ पे, लेकिन जो उत्पादन हो रहा है वर्तमान में लाइमस्टोन, अभ्रक, पायराइट, क्वार्टजाइट और स्टीराइट, ये सभी खनिज जो है वर्तमान में बिहार में उत्पादित होते हैं। 59 नंबर प्रश्न है, खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ये बताना है, कौन सा जोड़ा सही है ये बताइएगा। लाइमस्टोन कैमूर, माइका भागलपुर, क्वार्टजाइट मधुबनी, लेड जिंक गया। उपयुक्त में से कोई नहीं है, उपयुक्त में से एक से अधिक। ये आपका 66वें बीपीएससी प्री 2020 का क्वेश्चन है। खनिज और जिले के निम्न जोड़ों में से कौन सा जोड़ा सही है? ये लाइमस्टोन आपको कैमूर में पाया जाता है, तो ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। लाइमस्टोन कैमूर में पाया जाता है। रोहतास जिले में आपका कैमूर जो है, लाइमस्टोन की बात करेंगे तो लाइमस्टोन आपका जो है ये मुंगेर, रोहतास और कैमूर 3 जिलों में पाया जाता है, ये आप याद रखेंगे। माइका की बात करेंगे तो ये भागलपुर में ना होकर के ये नवादा जिले में पाया जाता है। नवादा जिले में माइका पाया जाता है। क्वार्टजाइट की बात करेंगे तो ये लखीसराय में पाया जाता है। क्वार्टजाइट आपका ये लखीसराय में पाया जाता है, याद रखेंगे, लखीसराय। लेड जिंक की बात करेंगे तो लेड जिंक बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है। लेड जिंक आपका बांका और रोहतास जिले में पाया जाता है, लेड जिंक। उम्मीद है ये समझ में आ गया होगा। अगला प्रश्न है 60 नंबर क्वेश्चन है, जिसका आंसर आप सभी को देना है। बिहार के कुल भौगोलिक क्षेत्र का वनाच्छादित प्रतिशत है लगभग 17%, 23%, 27%, 33%, और यहाँ पे ये ऑप्शन है नन ऑफ दीज। एक ऑप्शन है नन ऑफ दीज, इनमें से कोई नहीं। बताइएगा कि राइट आंसर क्या होगा और क्लास कैसी लगी ये भी बताइएगा। अगर आप सभी को क्लास पसंद आई है, क्लास को आप क्या करिए, एक बार सभी लोग क्लास को लाइक कर दीजिए, शेयर कर दीजिए। चैनल में नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब भी जरूर कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आप सभी को मिल जाए। और सभी लोग हमारे टेलीग्राम चैनल को अवश्य ज्वाइन कर लीजिए, जिससे कि आगे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन वहां भी आपको प्रोवाइड की जाती है, और सारी जितनी भी आपके एग्जाम से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन होती है वो भी टेलीग्राम चैनल में आपको प्रोवाइड की जाती है। जितनी भी न्यूज होगी आपको वहां पे प्रोवाइड की जाएगी, और सारी क्लासेस की पीडीएफ वगैरह वो भी सब टेलीग्राम चैनल में आपको मिल जाएगा। सभी लोग ध्यान से देखिए। उम्मीद है सब लोग को क्लास पसंद आई होगी, और सभी लोग ध्यान से अपने अपने दोस्तों को सब लोग जरूर से शेयर जरूर कर दीजिएगा। फिर मिलते हैं किसी नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। आप सभी का दिन शुभ हो।